हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजन जाखड़, पीएचडी स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। आप सभी का विजन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजन एग्रेरियन स्टडीज पे स्वागत है। आज अपन वीड साइंस में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्रॉप वीड एसोसिएशन पढ़ेंगे। क्रॉप वीड एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीड साइंस में। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे कि क्रॉप क्या होती है, उसके बाद में वीड क्या होता है। क्रॉप होता है कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स, पौधों का समूह होता है जो मानव अपने उपभोग के लिए मतलब उसके लाभ के लिए उगाता है। जबकि अपना वीड क्या होगा, वीड भी प्लांट ही है, ये भी एक प्लांट ही होगा, लेकिन ये वहां उग जाएगा जहां पे इसकी जरूरत नहीं होती, अनडिजायरेबल जिसे प्लांट कहते हैं। और दोनों जब एक साथ रहेंगे तो फसल खरपतवार सहसंबंध मतलब लिविंग टूगेदर। इसमें अपन यही पढ़ेंगे कि वीड्स किस तरीके से अपने क्रॉप के साथ में एसोसिएट रहते हैं। इसमें दो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, एक तो क्रॉप बाउंड वीड आज दोस्तों अपन इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे अपने क्रॉप वीड एसोसिएशन में। क्रॉप बाउंड वीड एंड क्रॉप एसोसिएटेड वीड होते क्या है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रॉप बाउंड वीड। क्रॉप बाउंड वीड क्या होते हैं, इसे अपन जनरल पैरासाइट वीड भी कहते हैं। क्रॉप बाउंड वीड का मतलब यह है कि अपना जो वीड रहेगा वो क्रॉप के साथ में रहेगा। जैसे वो अपना जो पोषण कहां से लेगा, वो अपनी क्रॉप से लेगा। जैसे कि अपन कह सकते हैं इसमें चार आएंगे, CLO और S, कस्कुटा, लॉरेंथस, ओरोबेंकी एंड स्टाइगा, जो चारों होंगे क्रॉप बाउंड वीड। अपन आगे इसको डिटेल में भी पढ़ते हैं। ये दोनों स्टेम पैरासाइट होंगे और ये दोनों रूट पैरासाइट होंगे, रूट। और इसमें भी क्या होंगे, ये दोनों ये टोटल होगा और ये सेमी होगा। ये टोटल होगा और एक सेमी होगा। तो दोस्तों इसमें ये पूछा जाएगा लॉरेंथस, ओरोबेंकी एंड स्टाइगा, जो चारों होंगे क्रॉप बाउंड वीड। अपन आगे इसको डिटेल में भी पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। ये दोनों स्टेम पैरासाइट होंगे और ये दोनों रूट पैरासाइट होंगे, रूट। और इसमें भी क्या होंगे, ये दोनों ये टोटल होगा और ये सेमी होगा। ये टोटल होगा और एक सेमी होगा। तो दोस्तों इसमें यह पूछा जाएगा कि पहले रूट, स्टेम पैरासाइट, टोटल, सेमी, टोटल और सेमी। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कस्कुटा क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट, लॉरेंथस क्या है, सेमी स्टेम पैरासाइट, अपना ओरोबेंकी क्या है, टोटल रूट पैरासाइट, और अपना स्टाइगा है सेमी रूट पैरासाइट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न कि अपना कौन सा खरपतवार सेमी रूट पैरासाइट है, सेमी रूट पैरासाइट, स्टाइगा। अब अपन वन बाय वन पढ़ते हैं क्रॉप बाउंड वीड में। इसको अपन जनरल पैरासाइट वीड भी कहेंगे, पैरासाइट वीड। पैरासाइट वीड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये उस पे परजीवी रहेगा, अपनी क्रॉप की, पर्पोसी क्रॉप की अनुपस्थिति में नहीं रह सकता, इसलिए इसको बोलेंगे अपन पैरासाइट वीड। अब अपन जनरल बात करें फर्स्ट कस्कुटा। कस्कुटा, कस्कुटा है टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल भी बोल सकते हैं अपन वर्ड को, होलो, ऑब्लिगेट और कंप्लीट। कंप्लीट, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों इसमें टोटल की जगह होलो। क्वेश्चन पूछ सकते हैं होलो स्टेम पैरासाइट कस्कुटा। अभी अपन ने क्लॉस CLOS
ये ट्रिक ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सरफेस से डायरेक्ट पूछेंगे होलो स्टेम पैरासाइट या होलो रूट पैरासाइट, तो अपन टोटल वर्ड को होलो भी बोल सकते हैं, ऑब्लिगेट भी बोल सकते हैं और कंप्लीट भी बोल सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अब अपन क्रॉप्स, कसकुटा, कसकुटा का जो निकनेम है वो है डॉडर, ये, और लगेगा किस क्रॉप्स में, लूसन। लूसन किसको बोलेंगे, रिजगा, मेडिकेगो सेटाइवा, लूसन या अल्फा अल्फा। दोस्तों ये ध्यान रखना कि डॉडर और लूसन दोनों पूछे जाएंगे कि लूसन्स में कौन सा क्रॉप बाउंड वीड है, वो रहेगा अपना डॉडर, ये पूछेंगे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोरेंथस। सेकंड अपना क्या रहेगा, लोरेंथस। तो लोरेंथस सेकंड नेम क्या है इसका, बर्ड वाइन, बर्ड वाइन, बर्ड वाइन इसका कॉमन नेम, अदर नेम के नाम से जानते हैं। अब लोरेंथस किसमें होगा, लोरेंथस क्या होगा, सेमी या हेमी, और अपन उसको बोल सकते हैं पार्शियल, पार्शियल वर्ड बोल सकते हैं, और इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जो अपन बात करते हैं सेमी का मतलब होता है अर्ध और टोटल का मतलब होता है पूर्ण, लेकिन अपने टर्मिनोलॉजी यूज की हुआ होलो, ऑब्लिगेट, इनकम्प्लीट, तो क्वेश्चंस में से अक्सर पूछ लिया जाता है कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट वीट, तो वो होगा अपना लोरेंथस, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में इसको इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं और हेमी, तो हेमी एंड पार्शियल ये दोनों वर्ड पूछे जाते हैं कि हेमी और पार्शियल पैरासाइट वीट कौन सा, इसमें से टर्मिनोलॉजी यूज होगी। अब अपन जनरल बात करते हैं कि लोरेंथस किस क्रॉप्स को इनफेक्ट रूप में रहता है, और इसके लिए पर्पोसी क्रॉप कौन सी है, परजीवी के रूप में रहेगा, और जो क्रॉप जिस क्रॉप से न्यूट्रिशन लेगा वो इसकी पर्पोसी क्रॉप कहलाएगी, और ये खुद परजीवी खरपतवार होगा। तभी अपन ने बोला था कि क्रॉप बाउंड वीड पैरासाइटिक वीड है। अब अपन बात करते हैं इसमें क्रॉप्स की। क्रॉप्स अपन बात करते हैं मैंगो, प्लांटेशंस क्रॉप्स, प्लांटेशंस क्रॉप्स। तो प्लांटेशंस क्रॉप्स में बात करें अपन कॉफी और टी, ये दोनों महत्वपूर्ण है अपने प्लांटेशंस क्रॉप्स में। इस तीन क्रॉप्स को जनरली अपना लोरेंथस इन्फेस्टेशन करता है और परजीवी के रूप में रहता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, थर्ड रहेगा अपना ओरोबेंकी। ओरोबेंकी, ओरोबेंकी का निकनेम क्या है, ब्रूमरैप, ब्रूमरैप। ओरोबेंकी, ओरोबेंकी किसमें रहेगा, टोटल या सेमी, टोटल रहेगा लेकिन रूट रहेगा। अपने स्टार्टिंग में ट्रिक पढ़ी थी क्लॉस, जिसमें से फर्स्ट वाले दोनों थे स्टेम पैरासाइट और सेकंड दोनों थे रूट पैरासाइट, इसलिए ये रूट रहेगा लेकिन कौन सा रहेगा, टोटल। अपन ने बोला था दोनों में फर्स्ट आएगा वो टोटल, सेकंड आएगा सेमी, तो टोटल वही बात है, अपन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, होलो, कंप्लीट, ये और रूट, टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट है दोस्तों, ध्यान रखना अपन जो स्टार्टिंग में दोनों रहते हैं वो स्टेम, टोटल, सेमी, रूट, टोटल और सेम। अब इसमें बात करते हैं किस क्रॉप्स को इन्फेस्ट करेगा। ओरोबेंकी जनरली अपन बात करते हैं मस्टर्ड, मस्टर्ड के बाद में अपन बात करते हैं टोबैको, फिर अपन बात करें सोलेनेसियस क्रॉप्स, सोलेनेसियस क्रॉप्स। टोबैको भी सोलेनेसी क्रॉप्स में आता है, टोबैको का कुल भी सोलेनेसी होता है। और अब अपन यहां पढ़ते हैं, जैसे अपन बात करें ब्रिंजल, चिली और अपना टोमेटो और पोटैटो। इसमें क्वेश्चन दोस्तों यही पूछा जाता है कि अपना जो ओरोबेंकी होता है वो किस कुल की सब्जी हो या किस कुल की क्रॉप्स को ज्यादा इन्फेस्ट करता है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्पोसी यही फसलें होती है सोलेनेसियस। अब अपन बात करते हैं यहाँ टोबैको सोलेनेसियस में ऑल जो यहाँ पे जो क्रॉप्स है सभी मस्टर्ड आती है ब्रेसिकेसी या क्रेसीफेरी, तो ब्रेसिकेसी कुल है मस्टर्ड का, ब्रेसिकेसी कुल की है अपनी ये मस्टर्ड,
इसलिए क्वेश्चन यहाँ दोनों कुल को इन्फेस्टेशन करेगी, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इसमें से या तो डायरेक्ट आपको क्रॉप पूछी जाएगी, या वेजिटेबल्स का नाम देंगे, या मस्टर्ड देंगे, या टोबैको देंगे। और यदि फैमिली के रूप में पूछे तो ये ब्रेसिकेसी एंड सोलेनेसी फैमिली दोनों क्रॉप्स को इन्फेस्ट करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्राइगा। फोर्थ अपना बचा स्ट्राइगा विचवीड। विचवीड इसका निकनेम है स्ट्राइगा का। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे अपने को, स्ट्राइगा वही अपन बात करेंगे सेमी, हेमी और पार्शियल। बार बार बोल रहा हूं मैं, सेमी या पार्शियल वर्ड जनरली एग्जाम में लिखा हुआ आता है और अपन समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या है, जबकि बात क्या है, वही है जो अपना सेमी है, जिसे अपन अर्ध कहते हैं। टोटल का मतलब पूर्ण, अर्ध पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी और अर्ध जड़ परजीवी। तो यह है अपना सेमी रूट पैरासाइट। अब अपन बात करें एग्जांपल्स क्रॉप्स में, स्टेम पैरासाइट। तो अब अपन क्रॉप्स की बात करें, जनरली अपन बात करते हैं सोरगम, उसके बाद में बात करते हैं अपन बाजरा, सुगर कैन, एक्सेट्रा इत्यादि, आगे जो भी और। तो इन क्रॉप्स में सभी में आपका स्ट्राइगा इन्फेस्ट करता है, मतलब स्ट्राइगा एक परजीवी खरपतवार है इन फसलों का। परजीवी और परपोषी होगी क्रॉप्स जो उसको पोषण देगी, और परजीवी वो रहेगा जो उस पर रहेगा, सर्वाइव करेगा, तो वो कहलाता है परजीवी। तो यहां अपन क्रॉप बाउंड वीड्स को परजीवी खरपतवार ही कहते हैं जनरली। अब अपन क्वेश्चंस बात करते हैं, जनरली अपन ने पढ़ा क्लॉस CLOS, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की बजाय क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये जो स्पीसीज होती है कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबेंकी एंड स्ट्राइगा, तो ये अलग अलग स्पीसीज कैसे क्रॉप्स को इन्फेस्टेशन करती है, इनके अलग अलग, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो अभी बताते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कस्कुटा रिफ्लेक्सा, अभी अपन ने पढ़ा था लूशन, तो जनरली कस्कुटा रिफ्लेक्सा ये लूसन में लगता है, लूसन रिच का। फिर मैं बात करूं कस्कुटा एपिलिनम, ये स्पीसीज किस में लगेगी, लिंसिड। फिर मैं बात करूं कस्कुटा कॉम्पेस्टिस, ये किस में रहेगी, नाइजर। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं बात करूं आपको ओरोबेंकी, रेमोस, ये अपना मस्टर्ड को इन्फेस्ट करता है। फिर मैं बोलूं आपको ओरोबेंकी सिन्विया, ये किसको इन्फेस्ट करेगा, टोबैको। फिर अपना है जैसे ओरोबेंकी क्रिनेटा, ये किसको इन्फेस्ट करेगा, फाबा बीन। अब आप इसमें देखो कितना महत्वपूर्ण है कि पर्टिकुलर स्पीशीज से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस क्रॉप्स को कौन सी जो अपना पैरासाइट वीड है उसकी भी स्पीशीज कौन सी अफेक्ट करती है, वो जनरली पूछा जाता है, जो आप देख सकते हो। अब अपन नेक्स्ट इसमें बात करें स्ट्राइगा हार्मोन्थिका, ये जनरली अपने सोरगम को अफेक्ट करती है। सोरगम, जो सोरगम में स्ट्राइगा लगता है, और स्ट्राइगा में भी कौन सी स्पीशीज है, स्ट्राइगा हार्मोन्थिका। अब जैसे मैं स्ट्राइगा काउपी की बात करता हूं, स्ट्राइगा गैस्नीरियड, सर ये लगता है काउपी में, काउपी। अब आप बता सकते हो, यह क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर 2021, ये लो आपका आरपीएससी का एग्जाम था एग्रीकल्चर ऑफिसर का, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। आप खुद समझ सकते हो कि स्पीशीज से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रॉप बाउंड। अपन ने क्रॉप वीड एसोसिएशन में दो अपने को जनरल इसमें टॉपिक थे, एक तो क्रॉप बाउंड वीड और एक क्रॉप एसोसिएटेड वीड। अपना क्रॉप बाउंड वीड कंप्लीट हुआ, अब अपन बात करते हैं क्रॉप एसोसिएटेड वीड।
क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स। क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स में अपन बात करते हैं कि ये भी क्रॉप बाउंड वीड में भी क्या था कि वो पर्टिकुलर उसके लिए क्रॉप जरूरत थी और पर्टिकुलर वो क्रॉप स्पेसिफिक वीड माने जाते हैं। और ये भी क्रॉप स्पेसिफिक वीड है, लेकिन वो डिपेंड रहते थे, वो परजीवी खरपतवार उनको अपन ने नाम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो उसकी अनुपस्थिति में नहीं रह सकता, उस पर परजीवी रहेगा, पोषण उस तने से भी ले सकता है। अब इसमें अपन करें कि ये भी क्रॉप में तो रहेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशंस डिपेंड करेगी, ये पोषण प्राप्त नहीं करेगा। उसके क्रॉप्स के कुछ रीजन्स होते हैं, जो 3 रीजन्स अपन यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए मैं फर्स्ट बोलूँ आपको, नीड फॉर माइक्रोक्लाइमेट। माइक्रोक्लाइमेट हैबिटेट। हैबिटेट जिसे अपन जनरल वर्ड कह सकते हैं। माइक्रोक्लाइमेट क्या होता है? एक मैक्रो जो ओवरऑल क्लाइमेट होता है। माइक्रोक्लाइमेट द क्लाइमेट्स नियर बाय क्रॉप कैनोपी, जो फसल की कैनोपी होती है, जो फसल का उसके नियर बाय जो उसका जो एनवायरमेंट रहेगा, जिसे क्लाइमेट अपन कह सकते हैं, वो है आपका माइक्रोक्लाइमेट। तो सबसे पहले अपन इसमें एग्जांपल की बात करें, जैसे कुछ वीड्स होते हैं कासनी वीड्स, चिकोरी, जिसको सेडी, मॉइस्ट और कूल क्लाइमेट की जरूरत होती है। अब इसको ऐसी कौन सी क्रॉप्स है जो ये कूल क्लाइमेट उसको अपने को पता है कि कासनी बरसिम, और कासनी बरसिम में तभी सरवाइव कर पाता है जब उसके लिए मॉइस्ट, छायादार, सेडी, मॉइस्ट, नम वहां और कूल, ठंडा वहां का वातावरण हो, तभी वहां पे कासनी आपका सरवाइव कर पाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। फिर एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, स्वाइन क्रेस। ये भी एक वीड है जिसका बॉटनिकल नेम कोरोनोपस डिडिमस है, और ये अपने जो रिजगा लूशन, इसके लिए जो कंडीशंस प्रोवाइड करवाएगा लूशन, वही सेडी, मॉइस्ट और कूल क्लाइमेट। ऐसी फसलें अपना बरसिम और रिजगा, इन दोनों वीड्स के लिए उसके लिए सुटेबल क्लाइमेट कंडीशंस प्रोवाइड करवाएगी, तभी ये सरवाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन हुआ माइक्रोक्लाइमेट, अब सेकंड रीजन क्या है? मिमिक्री क्या होता है? सभी जानते हैं अपन कि जो वीड है, जो क्रॉप, अपना जो खरपतवार, वो फसल की जो बाहरी आकारी के एक समान होगा, जिसे कह सकते हैं सेम एज मॉर्फोलॉजी। उसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी क्रॉप्स की, उसके समान अपने को दिखाई देगा, जिसे अपन मिमिक्री वीड कहते हैं, नकलची खरपतवार। और हमेशा मिमिक्री वीड में मात्र अपना संबंध खरपतवार का क्रॉप की मॉर्फोलॉजी से होता है। हमें जैसे बात करूं इसमें एग्जाम्पल के रूप में अपन पढ़ते हैं फैलेरिस माइनर होता है कैनरी ग्रास, ये होता है अपना वीट में। फैलेरिस माइनर वीट को इन्फेस्ट करता है, और सेम एज मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जिसे मिमिक्री वीड अपन कहते हैं। वैसे अपन जनरल बात कर सकते हैं वाइल्ड ओट भी अपना वीट का ही मिमिक्री खरपतवार है। अब जनरली वाइल्ड राइस अपना राइस में। तो जो भी खरपतवार यदि फसल की आकारिकी में एक समान होंगे, वो नकलची खरपतवार कहलाएंगे। तो ये कंडीशंस भी डिपेंड करेगी। मिमिक्री होने के कारण अपन उसको अलग नहीं हटा सके, क्योंकि अपने को पता नहीं चला, मॉर्फोलॉजिकल सेम था, तो अपन उसकी रोगिंग नहीं कर सके, मतलब खेत से हटा नहीं सके। इस वजह से इसके साथ में सर्वाइव कर गया, इसलिए क्रॉप एसोसिएटेड वीड होगा, क्योंकि साथ में सर्वाइव कर गया और उसके साथ ये ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल अलग होती तो अपन उसको उखाड़ के बाहर निकाल देते, इसलिए इसका कंट्रोल नहीं कर सके। नेक्स्ट इसमें थर्ड कंडीशंस डिपेंड करती है रेडी कंटामिनेट्स द क्रॉप सीड। इसमें क्या होगा, खरपतवार उसके साथ मैच्योर होंगे, उसकी हाइट के साथ चलते रहेंगे अपने क्रॉप के, और जब हार्वेस्ट होंगे, हार्वेस्ट के साथ में उसकी भी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, और जब थ्रेसिंग करेंगे तो ये खरपतवार अपने जो क्रॉप के सीड है उसके साथ में मिक्स हो जाएंगे। जैसे अपन जनरल एग्जांपल में बात कर सकते हैं वाइल्ड ऑनियन
और एक है आपका वाइल्ड गार्लिक। ये ऑनियन में हो जाएगा और ये आपका गार्लिक में रहेगा। ये लो, ये सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए 3 कंडीशंस डिपेंड करेगी क्रॉप एसोसिएटेड वीड में, और उधर अपने कंडीशंस थी मात्र पैरासाइट, मतलब वो अर्ध रूप से पैरासाइट रहेगा या पूर्ण रूप से, दोनों तरीके से पैरासाइट रहेगा। इसलिए दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, दोनों ही क्रॉप स्पेसिफिक वीड होंगे, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि इसके लिए कंडीशंस डिपेंड करेगी तभी ये सर्वाइव कर पाएगा। अब अपन इन वीड का कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि अपन क्रॉप वीड जो एसोसिएटेड होते हैं, जैसे क्रॉप बाउंड वीड पढ़े और क्रॉप एसोसिएटेड वीड पढ़े। अब अपन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह करेंगे कि ये आखिरकार डेवलप करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यही है, एक एग्रोनॉमी प्रैक्टिस है जिसे अपन कह सकते हैं सस्य क्रिया है, एग्रोनॉमिक या कल्चरल प्रैक्टिस है। सबसे अच्छा इसका तरीका है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन कैसे कंट्रोल करेगा? सबसे पहले तो क्रॉप रोटेशन कहते हैं किसको है, अपन क्रॉप को जो ईयर आफ्टर ईयर चेंज करते हैं। लैंड अपनी फिक्स होती है, जैसे अपने पास ये लैंड है 1 हेक्टर, अपने इसमें इस सीजन में, खरीफ सीजन में आपने बाजरा ग्रो किया, ठीक है। अब नेक्स्ट सीजन में इसी फील्ड में अपने यहां मूंग ग्रो किया, मूंग। तो एक सीजन खरीफ सीजन से, इस खरीफ सीजन से नेक्स्ट खरीफ सीजन 1 वर्ष हो गया, और उसमें अपन जो क्रॉप को चेंज कर रहे हैं, लैंड फिक्स है, जहां पे अपन ने बाजरा लिया था वहां मूंग ले लिया, तो ये क्रॉप रोटेशन कहलाता है ईयर आफ्टर ईयर। सीजन टू सीजन नहीं कह सकते। यदि आपने खरीफ में कौन सी फसल ली, फिर अपन ने रबी में कौन सी ली और जायद में कौन सी ली, तो वो क्रॉप सीक्वेंस कहलाती है, क्रॉप सीक्वेंस। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्रॉप सीक्वेंस और क्रॉप रोटेशन में डिफरेंस होता है। क्रॉप सीक्वेंस में भी लैंड फिक्स है, लेकिन सीजन टू सीजन क्रॉप चेंज हो रही है, और इन ए ईयर ओनली, एक ही वर्ष में यदि सीजन टू सीजन क्रॉप चेंज कर रहे हैं, दैट इज क्रॉप रोटेशन, वो क्रॉप सीक्वेंस, सॉरी। और क्रॉप रोटेशन होगा जब ईयर आफ्टर ईयर क्रॉप चेंज की जाएगी, जैसे खरीफ टू खरीफ, रबी टू रबी और जायद टू जायद, तो वो कहलाएगा क्रॉप रोटेशन। इसलिए आपको ध्यान रखना है क्रॉप रोटेशन और क्रॉप सीक्वेंस की। अब अपन बात करते हैं अपना क्रॉप रोटेशन कैसे कंट्रोल कर पाएगा अपने क्रॉप बाउंड वीड्स को, क्लॉस। इन वीड्स को अपना जो क्रॉप रोटेशन कैसे कंट्रोल करेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने, अपन ने बोला था ये चारों वीड्स है जो परजीवी खरपतवार है, क्रॉप एसोसिएटेड में अपन ने पढ़ा था कि उसको शेडी कंडीशंस की जरूरत होती है, मॉइस्ट कंडीशंस की जरूरत होती है। यदि बरसीम में, बरसीम नहीं रहेगी तो काश निवा सर्वाइव नहीं करेगा। यदि बरसीम की जगह आपने फसल चेंज कर ली तो वहां भी कंट्रोल हो जाएंगे। फिर अपन ने बात की मिमिक्री, जैसे फेलेरिस माइनर वीट में मिमिक्री है तभी सर्वाइव कर पाएगा, वरना वो भी नहीं कर पाएगा। इधर अपन ने बात किया जैसे लोरेंथस ओरोबेंकी स्ट्राइगा, इनके लिए तो अपनी जो पर्पोसी फसल जरूरत है, क्योंकि ये परजीवी खरपतवार है, उनके बिना नहीं रह। रोटेशन में आपने चेंज ही कर दी क्रॉप, तो ये दोनों वीड्स आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन प्रीपीजी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रॉप बाउंड एंड क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स आर मोस्टली कंट्रोल्ड बाय विच एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। तो किस सस्य क्रिया से इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं? क्रॉप रोटेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए क्रॉप स्पेसिफिक वीड है, इनके लिए क्रॉप चाहे और क्रॉप सी नहीं मिलेगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। अब अपन बात करेंगे इन चारों वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, अपन बात स्ट्राइगा को कंट्रोल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपन बात करते हैं जैसे ट्रैप क्रॉप, और एक होती है कैच क्रॉप। ट्रैप क्रॉप एंड कैच क्रॉप। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ट्रैप क्रॉप, वैसे अपन कहते हैं कि जो कीटों को आकर्षित करने वाली फसलें ट्रैप क्रॉप कहलाती है, और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स जनरली कैच क्रॉप्स कहलाती है। तो जनरली अपन कहते हैं कि कैच क्रॉप्स, जो अपन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स यूज लेते हैं। अब जैसे अपन बात करें कैच क्रॉप्स और ट्रैप क्रॉप, तो यहां ट्रैप क्रॉप जैसे मैं बात करूं अपना कॉटन, पिजन पी, कॉटन हो गया, पिजन पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया, तो ये फसलें क्या होगी, आपने रोटेशन में इसको चेंज किया तो ये फसलें अपने स्ट्राइगा के जर्मिनेशन को बढ़ावा देगी, अंकुरण को। जैसे नेक्स्ट सीजन में आपने जैसे कॉटन ग्रो कर ली, जहां आपने को सोरगम ग्रो करना था, क्रॉप रोटेशन हो गया जिसे फसल चक्र कहते हैं। अब यहां आपने इसको ग्रो किया तो ये क्या करेगी, एक रसायन का स्ट्राइगोल,
स्ट्राइगोल एसीटेट, स्ट्राइगोल एसीटेट रसायन का स्राव करेगी जो स्ट्राइगा के जर्मिनेशन को, अंकुरण को बढ़ाएगी। अब अंकुरण को बढ़ा देगी, स्ट्राइगा ग्रो भी हो जाएगा, उग भी जाएगा, उसका अंकुरण भी हो गया, लेकिन अपन ने बोला था कि उसके लिए पर्टिकुलर, उसके लिए परपोसी फसल चाहिए। अब दोस्तों आप देख सकते हो परपोसी फसल तो है नहीं इसके लिए। परपोसी फसल अपने बात की थी सोरगम, जवार है, बाजरा है, गन्ना है, वो चाहिए, इसलिए ये रहेगा कहां, तो इसलिए जर्मिनेशन होने के बाद में ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी परपोषी फसल चाहिए, उसको पोषण चाहिए, और वो परपोषी फसल ही उसको पोषण प्रदान कर रही थी, इसलिए वो यहाँ है नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्ट्राइगा नष्ट हो जाएगा। ऐसे जनरल अपन पिजन पी, ग्राउंडनट उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। इसलिए ये फसलें क्या होगी, जर्मिनेशन को बढ़ावा देगी, और जर्मिनेशन को बढ़ावा देने के बाद में परपोषी फसल है नहीं, और आपका स्ट्राइगा कंट्रोल हो जाएगा। इसे अपन सुसाइडल जर्मिनेशन कहा जाता है। सुसाइडल, सुसाइडल जर्मिनेशन ऑफ स्ट्राइगा, सुसाइडल जर्मिनेशन ऑफ स्ट्राइगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली जो फसलें जर्मिनेशन को बढ़ावा दे देती है, बढ़ावा देने के बाद में यदि स्ट्राइगा नष्ट हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, सुसाइडल जर्मिनेशन ऑफ स्ट्राइगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो पूछा है। सॉरी, पहले एक अपना केच क्रॉप्स, हाँ केच क्रॉप्स कौन सा होगा, केच क्रॉप्स यहाँ पे यूज लेते हैं सूडान ग्रास, सूडान ग्रास। इसमें क्या होगा, जैसे सोरगम अपने को सोइंग करनी है खरीफ सीजन में 2 महीने पहले, सूडान ग्रास आपने लगभग 2 महीने बाद अपने को सोइंग करनी है जून जुलाई में, तो आपने सूडान ग्रास की सोइंग कर ली। सूडान ग्रास भी आपके जर्मिनेशन को स्ट्राइगा के बढ़ाएगा, और जर्मिनेशन को स्ट्राइगा को बढ़ाएगा, तो दोनों साथ ग्रो होंगे। लगभग अपने 2 महीने पहले ग्रो कर लिया, अभी एक साथ साथ वृद्धि करेंगे। अब अपने को नेक्स्ट सीजन में ये कि अपने को वहां उस फील्ड में या तो अपन सूडान ग्रास को चारे के रूप में काम में ले लेंगे, और चारे में नहीं लेंगे तो अपन डायरेक्ट उस फील्ड में प्लोविंग कर सकते हैं, ताकि अपने सोइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता आसानी से बढ़ जाएगी। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे यही डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों अपने से कि स्ट्राइगा कंट्रोल के लिए मोस्ट केच क्रॉप्स कौन सी है, वो है अपनी सूडान ग्रास, क्योंकि ये स्ट्राइगा के जर्मिनेशन को साथ में बढ़ाएगी, बढ़ा के साथ वो, ताकि नेक्स्ट सीजन में जर्मिनेशन यदि हो गया सीड्स का, तो नेक्स्ट सीजन में स्ट्राइगा का इन्फेस्टेशन लोअर हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो ये अपना केच क्रॉप पूछी जाती है। अब दोस्तों ये पूछा जाता है कि स्ट्राइगा को कंट्रोल करने का एक तरीका और है, केमिकल्स की बात करें यदि अपन, वो है इथाइलिन, इथाइलिन केमिकल्स। इथाइलिन क्या करेगा, इथाइलिन, इथाइलिन भी अपने स्ट्राइगा के जर्मिनेशन को बढ़ाएगा, और जर्मिनेशन को बढ़ाने के बाद में क्या होगा, अब फंसाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि अपने को आप चाहे केमिकल्स का यूज लो, चाहे आप ट्रैप क्रॉप्स लो, चाहे केज क्रॉप्स लो, लेकिन उसकी परपोषी फसल वहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परपोषी फसल पे ये क्या करता है, परजीवी रहता है, और वहां से पोषण प्राप्त करता है, और वो कंट्रोल नहीं होता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इसका टॉपिक था क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन सबसे महत्वपूर्ण बात थी यहाँ, जो आसानी से इसको कंट्रोल कर लेती है, जिसमें खर्चा भी कम आता है, और आसानी से अपन डायरेक्ट अपने को सिर्फ अपने फील्ड में क्रॉप ही चेंज करनी है। अब जनरल में इस पे एक बार जनरल बात कर लेता हूं। अपने सबसे पहले आज का टॉपिक था दोस्तों क्रॉप वीड एसोसिएशन, कि क्रॉप के साथ में वीड कैसे रह जाते हैं, और वो कैसे सर्वाइव करते जाते हैं, और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बोले थे 2 पढ़े थे, क्रॉप बाउंड वीड और क्रॉप एसोसिएटेड वीड। क्रॉप बाउंड वीड में अपन 4 पढ़े थे, क्लॉस अपना ट्रिक है, दोनों पहले वाले थे अपना स्टेम पैरासाइट, और दोनों है रूट पैरासाइट। उसमें भी फर्स्ट टोटल स्टेम पैरासाइट, सेकेंड रूट वो सेमी स्टेम पैरासाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट अपने बात ये भी की थी कि पार्शियल, सेमी और हेमी वर्ड वहां यूज होगा। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि रूट, टोटल रूट, सेमी रूट, जो दोनों अपने पीछे वाले औरोबैंकी एंड स्टाइगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पूछा कौन सी क्रॉस में लगता है, अपना सबसे पहले बात की थी क्लॉस, कस्कुटा अपना लूसन है, बरसी में जनरली वहां लगता है। उसके बाद में लॉरेंथस अपने बात की थी, मैंगो, प्लांटेशन क्रॉप्स, कॉफी टी। उसके बाद में अपन ने बात की क्लॉस के बाद में औरोबैंकी, औरोबैंकी बात की तो औरोबैंकी किसमें होगा जनरली, अपने बात की थी मस्टर्ड, मस्टर्ड ब्रेसिकेसी कुल से, या फिर अपने सोलेनेसियस क्रॉप्स लाइक टोबैको, चिली, टोमेटो एक्सेट्रा। उसके बाद में अपन ने दोस्तों बात की कि क्रॉप एसोसिएटेड वीड, क्रॉप एसोसिएटेड वीड में अपन ने बोला था वो भी क्रॉप्स में तो रहेगा, लेकिन वो परजीवी खरपतवार नहीं कहलाएंगे। परजीवी खरपतवार वही कहलाते हैं जो किसी दूसरी फसल से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब वो परजीवी खरपतवार नहीं होंगे, और उसमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि उसके लिए कंडीशंस डिपेंड करेगी। अपन ने 3 कंडीशंस की बात की थी। फर्स्ट बात की थी माइक्रो क्लाइमेट की, सेकंड बात की अपन ने मिमिक्री, मिमिक्री रहेगा तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि अपन उसकी रॉगिंग और नहीं कर सकते। रॉगिंग का मतलब रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स।
फिर उसके बाद में अपनी बात की थी वहां पे कि रेडी कंटामिनेट्स द क्रॉप्स, वो क्या करेगा एंड में जैसे ही फसल के साथ ग्रो होता जाएगा और एंड में उसके साथ में मिक्स हो जाएगा सीड के साथ में, जैसे वाइल्ड गार्लिक है, वाइल्ड ऑनियन है, सो मेनी एग्जांपल्स। देन अपन बात की थी कि इसको कंट्रोल करने का तरीका दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अपने बताया कि इसके लिए यदि कोई क्रॉप जरूरी है, परपोषी फसल उसको चाहे क्रॉप बाउंड वीड के लिए तो, और उसके लिए भी क्रॉप चाहिए, क्रॉप स्पेसिफिक वीड होंगे तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका था नियंत्रण करने का अपना क्रॉप रोटेशन, जिससे अपन ने आसानी से कंट्रोल किया। फिर अपन ने बात की ट्रैप क्रॉप्स, कैच क्रॉप्स की बात, इस तरह का कंट्रोल के लिए एक केमिकल्स की बात की जैसे इथाइलिन। तो ऐसे अपना ये टॉपिक आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीड साइंस, और सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स जैसे पीपीजी, डब्ल्यूओ, एओ, सभी एग्रीकल्चर जेआरएफ, एसआरएफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन इसको मानते हैं। आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू सो